हम आपको क्या पढ़ाएंगे आज? सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है? वाक्यों को सही क्रम में लिखना, गलत सेंटेंस को सही बनाना। सिंटैक्स के क्रम में जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल के द्वारा सेंटेंस को, आर्टिकल की क्या गलती है, किन आर्टिकल पे कहां पे यूज होना चाहिए और कहां पे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आर्टिकल जैसे हमने आपको पहले भी बताए हैं, आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, दूसरा कौन सा होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल में हमारा दा आता है, इनडिफिनिट में हमारा कौन सा आता है? ए और एन होता है। ए का प्रयोग हम करते हैं, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, एन का यूज करते हैं अगर कोई भी वर्ड्स हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट के पहले हम ए लगाते हैं। वाइवल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। बट ये इंग्लिश वर्ड्स में क्या होता है? अपोजिट हो सकता है। ए और जैसे हमारे 5 वाइवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे वर्ड्स चालू होता है तो एन पढ़ाया जाता है। बट जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, यूरोपियन हो गया, इनके साथ में हम एन का प्रयोग ना कर कर ए का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर हिंदी का उच्चारण, स्वर का जो हो, हिंदी स्वर का उच्चारण हो, आ, ई, उ, ऋण, ए, आए, ओ, आओ, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल ब्रह्मांड की जो यूनिक चीजें होती है उनके साथ में हम दा लगाते हैं। कोई भाषा होती है, भाषा के साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर हम भाषा के पहले दा का यूज कर देंगे तो वो हमारी भाषा ना होकर क्या बन जाएगी? वहां के लोग बन जाएंगे। उसी क्रम में जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, इस चीज को हम सेंटेंस से समझते हैं। जैसे हमारा क्या लिखा हुआ है? ही डिड नॉट रीड नॉवेल्स आई गेव हिम लास्ट ईयर। अभी हमने आपको बताया जो भी हमारी पुस्तकें होती हैं, पुस्तक के पहले हम क्या लगाते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। नॉवेल है तो नॉवेल के पहले भी हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। तो इस सेंटेंस को जो हम लिखेंगे तो ही डिड नॉट read the novel I gave him last year। तो हमने क्या देखा कि जो भी हमारा क्या होता है, नॉवेल्स होती है या पुस्तकें होती है, उनके पहले हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, व्हाट अ काइंड ऑफ द फ्लावर इज इट। आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे हमारा क्या है? काइंड। काइंड माने प्रकार होता है, एक प्रकार को दिखाता है, इसलिए हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, हम इसको लिखेंगे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही इज बेटर स्पीकर देन ए राइटर। कुछ हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है जिनके हम पहले क्या करते हैं? दा का यूज करते हैं। जैसे बेटर हो गया तो बेटर अपने पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। ही इज द बेटर स्पीकर देन अ राइटर। तो हमने भी आपको क्या बताया कि कुछ कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम क्या, किस चीज का यूज करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है? जनवरी इज ए फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी इज माने है ए फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी साल का पहला महीना है। जनवरी साल का पहला महीना। दो प्रकार के नंबर होते हैं मैथ में, अगर नंबर पढ़े होंगे तो दो प्रकार के, एक होता है कार्डिनल नंबर, दूसरे होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर के साथ में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? नो आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन ऑर्डिनल है तो उसके साथ में हम द आर्टिकल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अब कार्डिनल क्या होता है? जैसे गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अगर हम गिनते हैं तो ये हमारे कैसे होते हैं? कार्डिनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? जो गिनती होती है नंबर 1 2 3 4 5 6 सब, ये कैसे होते हैं? कार्डिनल नंबर होते हैं। अगर इन्हीं को क्रम बोले, जैसे क्लास में बोला फर्स्ट आया, थर्ड आया, लास्ट आया, ये हमारे कैसे होते हैं? आर्डर होते हैं। जो आर्डर को दिखाते हैं उनके साथ में हम दा का यूज करते हैं। तो ये हम लिखेंगे जनवरी इज द, ये हटाकर दा लगाएंगे। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर। तो हमने क्या लिखा? अभी हमने आपको क्या बताया? जो हमारे ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल क्या लेते हैं?
द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैंने लिया जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट हमारा सेम इसी से मिलता जुलता सेंटेंस है, जैसे लिखा फिफ्थ चैप्टर इज नॉट इंटरेस्टिंग। तो 5वें चैप्टर की बात करें, ये भी ऑर्डर की बात कर रहा है, तो हम फिफ्थ के पहले क्या यूज करेंगे? द। जिन संख्या में टीएच लगा होगा उनमें हम क्या यूज करते हैं? द फिफ्थ चैप्टर इज नॉट इंटरेस्टिंग। उपासना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारा क्या है? द लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड। अब यहां पे लाइट्स की बात कर रहा है और साउंड्स की बात कर रहा है। लाइट्स और साउंड हमने आपको 3 नाउन्स बताए थे, कौन कौन से बोले थे? एक मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और कौन सा बोला था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइट लिखा हुआ है, तो इसको हम लाइट के पहले द हटा देंगे, हम सीधे लिख देंगे लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। फास्टर देन साउंड क्या लिखेंगे हम? लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है? ही वुड सूनर डाई देन टेल लाई। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी सेंटेंस में ट्रुथ की बात करता है, ट्रुथ की बात करेगा तो ट्रुथ के पहले हम दा लेते हैं, और अगर लाई की बात करता है तो लाई अपने पहले क्या लेता है? ए लेता है। तो याद रखना, डोंट टेल ए लाई बोलते ना, कि कभी झूठ नहीं बोलना है। तो यहाँ पे लाई लिखा हुआ है, लाई के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए लगाएंगे। हम लिखेंगे ही वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई। लास्ट हमारा सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अभी हमने आपको बोला था जितने भी सुपरलेटिव होते हैं, सुपरलेटिव के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। यहां भी द आर्टिकल पहले से लगा हुआ है, लार्जेस्ट के पहले द लगा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज और भी याद रखना, क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के पहले भी हम किस चीज का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड, आइलैंड माने महाद्वीप होता है, इन द वर्ल्ड। ये हमारे क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल को हम करेक्ट करके सेंटेंस को कैसा कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन सा आर्टिकल कहां पे यूज करते हैं, कहां पे यूज नहीं करते हैं।